दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्किंग में काम आने वाली प्रमुख डिवाइसेस। जब हम नेटवर्क को बनाते हैं या हमें कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना होता है तो हमें वो किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए होंगी या कौन कौन से इक्विपमेंट और चाहिए होंगे, तब हमारा नेटवर्क कहीं जाके कनेक्ट हो पाएगा। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन सी डिवाइसेस है। एक नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो जैसे हब है, रिपीटर है, स्विच है, राउटर है, मॉडेम है, ब्रिज है। इन सारी डिवाइसेस को भी हमें अच्छी तरीके से जानना होगा, तभी हम एक अच्छा और कुशल और एरर फ्री नेटवर्क बना सकते हैं। अब सबसे पहली डिवाइस है जिसका नाम है हब। हब क्या होता है, यहाँ पे मैंने इमेज में भी आपको दिखाया है। इस तरह की एक पिक्चर होती है, इस तरीके की डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं हब। और सारे कंप्यूटर इस तरीके से हब से आके कनेक्ट होते हैं और हब में एक सर्वर बन जाता है। सर्वर यानी मेन कंप्यूटर जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और ये सारे कंप्यूटर आके इस हब से कनेक्टेड होते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यह एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये डिवाइस फिजिकल लेयर में काम करती है। इस वजह से आपस में नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली जोड़ा जाता है। आमतौर पे जिस नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है वहीं पे ये डिवाइस भी यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इन पे नेटवर्किंग की केबल आके कनेक्ट हो जाती है और ये सभी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिवाइस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस हमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती हैं, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार को और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।